Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the cecum and appendix. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मिडगट लूप को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो मिडगट की डेवलपमेंट होती है उसमें हमारे पास एक लूप की फॉर्मेशन होती है। इस लूप की फॉर्मेशन हमारे पास आगे जाके हर्निएट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। अब ये जो मिडगट लूप्स थी, इसकी एक क्रेनियल लिम्ब थी और एक इसकी कोडल लिम्ब थी। अब क्या होता है कि जब हम सीकम और अपेंडिक्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो कोडल लिम्ब ऑफ ये मिडगट लूप होता है वहाँ पे एक स्वेलिंग अपेयर होती है। यानी ये हमारे पास है क्रेनियल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप, दिस वन इज द क्रेनियल लिम्ब एंड दिस वन इज द कोडल लिम्ब। अब इस कोडल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप के अंदर एक स्वेलिंग अपेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सीकल स्वेलिंग। ये वाली स्वेलिंग, दिस swelling is called the सीकल swelling। ये वाली जो सीकल स्वेलिंग होती है यही हमारे पास जाकर सीकम और अपेंडिक्स की फॉर्मेशन करवाती है। अब ये वाले जो इवेंट्स होते हैं ये हमारे पास 6 वीक के अंदर हो रहे होते हैं, यानी 6 वीक के अंदर हमारे पास सीकम और अपेंडिक्स की डेवलपमेंट होती है। अब ये वाली जो सीकल स्वेलिंग होती है ये एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ कोडल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप के अंदर होती है। एंटी मेजेंटेरिक का क्या मतलब है कि ये हमारे पास है मेजेंट्री, तो ये वाला जो बॉर्डर है ये मेजेंटेरिक बॉर्डर होगा और ये वाला जो बॉर्डर है ये एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजेंट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इस एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ कोडल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप के ऊपर एक स्वेलिंग अपेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सीकल स्वेलिंग। अब ये जो सीकल स्वेलिंग है इसकी एपेक्स ये आगे जाके ऐसे ग्रो करेगी, तो इसकी जो एपेक्स होगी ये हमारे पास बनाएगी अपेंडिक्स। आगे जाके ये कुछ इस तरह से ग्रो हुई, इसकी एपेक्स से हमारे पास यहाँ से ऐसे करके निकलेगी अपेंडिक्स। ये सीकल स्वेलिंग थी, इसकी एपेक्स से हमारे पास निकली अपेंडिक्स। अब क्या होगा कि इनिशियली जो हमारे पास सीकम होता है ये एक स्मॉल पाउच होता है जिसके अंदर से अपेंडिक्स निकल रही होती है। इसके बाद क्या होता है कि अपेंडिक्स इंक्रीज करती है रैपिडली अपनी लेंथ के अंदर और बर्थ के टाइम ये काफ़ी लॉन्ग होती है और ये निकल रही होती है डिस्टल एंड ऑफ सीकम से। बर्थ के बाद क्या होता है कि जो सीकम होती है ये सीकम है, इसकी वॉल्स की अनइक्वल ग्रोथ होती है। इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होती है वो इसकी मीडियल साइड पर आ जाती है, यानी ये वाली वॉल ज़्यादा ग्रो करेगी तो ये जो अपेंडिक्स होगी ये कुछ आगे की तरफ यानी मीडियली मूव कर जाएगी, यानी कुछ इस तरह से। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर मोस्टली रेट्रोसीकल होती है, यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सीकम से ये निकल रही होती है। तो अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सीकम की जो वॉल होती है उसकी वजह से क्या होता है, तो अपेंडिक्स होती है वो मीडियल वॉल ऑफ सीकम से निकल रही होती है। उसके बाद बात करें तो जो अपेंडिक्स होती है इसकी पोजीशन भी वेरिएबल होती है। कुछ लोगों के अंदर इसकी पोजीशन स्प्लीन की तरह होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक पोजीशन। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इसकी पेल्विक पोजीशन होती है, पेल्विस की तरफ होती है। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर पोस्टीरियरली ओपन हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोकोलिक पोजीशन। तो ये हमने बात कर ली डेवलपमेंट ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स की। इसको हम बुक की डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो लिम्स थे, ये क्रेनियल लिम्ब था और ये कोडल लिम्ब था। कोडल लिम्ब से हमारे पास एक स्वेलिंग अपेयर हुई जिसको हमने कहा सीकल डायवर्टिकुलम या फिर सीकल स्वेलिंग 6 वीक के अंदर, और ये अपेयर होती है एट दी एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर। यहाँ पे मेजेंट्री है, यहाँ पे मेजेंट्री नहीं है, तो एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर से हमारे पास सीकल स्वेलिंग निकली। सीकल स्वेलिंग ग्रो की, इस तरह से ग्रो कर रही है, यहाँ पे हमारे पास सीकम बन गई और इसकी एपेक्स ने जाके हमारे पास अपेंडिक्स बना दी। अपेंडिक्स इसकी आगे जाके ग्रो कर जाएगी और इसकी फिर वॉल की अनइक्वल ग्रोथ होगी। अनइक्वल ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि जो इनिशियली तो ये यहाँ से निकल रही थी, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ये मीडियली मूव कर जाएगी, तो इसकी ओपनिंग भी कहाँ पे होगी, मीडियली प्रेजेंट होगी। ये हमने बात कर ली डेवलपमेंट ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.